मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह से उनके बीच में नंबर्स इंसर्ट किए जाते हैं, उनको कैसे नेचुरल, होल, इंटीजर्स के साथ रिलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले तुम्हारा आंसर होगा येस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। कैसे पता चला हमें कि 0 रैशनल नंबर है? क्योंकि रैशनल नंबर होने के लिए तो उसको p/q फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या ये p/q फॉर्म है? तो आंसर है येस। इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1। तो p जो है वो इसमें 0 हो गया और q जो है वो इसमें 1 हो गया। तो p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। और दूसरी कंडीशन थी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल 0 नहीं है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो यहाँ न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है। इसका मतलब ये नंबर जो है रैशनल नंबर की सारी डेफिनेशंस को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? येस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 0/1 वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम सॉल्व करेंगे वो है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो रैशनल नंबर्स क्योंकि p/q फॉर्म में होते हैं तो हम अपने इन दोनों नंबर्स को भी p/q फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3 को लिखेंगे 3/1 और 4 को लिखेंगे 4/1। डिनोमिनेटर सेम होना मस्ट है, जो कि ऑलरेडी सेम है। इसका मतलब अगर मुझसे 6 रैशनल नंबर पूछे गए हैं तो मैं 6 से बड़े किसी भी नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 6 से बड़ा नंबर 7 है, तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी दोनों को 7 से किया। दोनों को क्यों किया? क्योंकि एक्चुअली हम किसी भी नंबर को चेंज किए बिना कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो 1 होता है। तो 7/7 1 हो जाएगा। इसका मतलब एक्चुअली हमने इनको 1 से ही मल्टीप्लाई किया है, इसलिए जैसे थे वैसे ही हैं। अब ये हमें दिखेगा 21/7 और ये हमें दिखेगा 28/7। और इनके बीच में जो 6 नंबर्स हमें नज़र आएंगे वो हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो इस तरह से मैंने इनके बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए। बिल्कुल इसी तरह से ही क्वेश्चन नंबर 3 जब हम सॉल्व करने जाएंगे वहाँ पे भी हमारे पास 2 नंबर हैं 3/5 एंड 4/5। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। अगर ये सेम नहीं होता तो हम इसे पहले सेम करते। कैसे, वो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब हमें इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो हमें इसे 5 से बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हम इनको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 6 से फर्स्ट नंबर को और 6 डिवाइडेड बाई 6 से सेकेंड नंबर को। 18/30 हमारा पहला नंबर हो गया। 24/30 हमारा दूसरा नंबर है। और अब हमें इनके बीच में जो नंबर्स मिलेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो इस तरह से जब भी हमें 2 नंबर्स दिए जाएंगे तो हम उनके बीच का कोई भी नंबर यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है लास्ट क्वेश्चन, जिसको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देना है, लेकिन साथ में अगर आप उसका रीज़न एक्सप्लेन करते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी ये क्वेश्चन आए आप उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख करके उसको एक्सप्लेन भी कर सकें। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो सबसे पहले आंसर देना है कि ट्रू है कि फॉल्स। तो एवरी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और ये सारे नंबर हमें होल नंबर में नज़र आते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हमारा आंसर है कि येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। क्यों है ट्रू? क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं ये हमें होल नंबर की सीरीज़ में सब के सब प्रेजेंट दिखते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो पहले देखते हैं इंटीजर्स होते क्या हैं।
तो इंटीजर्स में जो नंबर हैं वो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस के नंबर्स, फिर ज़ीरो, फिर पॉजिटिव नंबर्स अप टू इनफाइनाइट तक। तो उन्होंने पूछा कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो हमारा आंसर है फॉल्स। क्यों है फॉल्स? क्योंकि होल नंबर्स हैं ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक। ये जो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक के नंबर्स हैं ये होल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते। इसका मतलब सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते। तो अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम इसमें कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जैसे -3, -2, -1 आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर। तो इस तरह हम अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में उन्होंने रैशनल नंबर्स के बारे में पूछा है। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होते हैं, लेकिन साथ में उनमें नेगेटिव पॉजिटिव्स के अलावा फ्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे कि 1/4, 1/2, 1, इस तरह से नंबर्स आएंगे। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। जब इंटीजर्स होल नंबर नहीं थे तो रैशनल नंबर्स भी होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें भी नेगेटिव्स प्रेजेंट हैं जो होल में नहीं है, और साथ में उसमें फ्रैक्शनल नंबर्स भी प्रेजेंट हैं जो कि होल नंबर में वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 स्टेटमेंट्स थे इसमें से फर्स्ट वाला ट्रू है और बाकी दोनों फॉल्स हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, लेकिन सिर्फ इतने से क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको कुछ वर्कशीट्स सॉल्व करने के लिए दूंगी। आप उन्हें सॉल्व कीजिए और उन्हें सॉल्व करके मेरे पास भेजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप कितना सही कर रहे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वर्कशीट में कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब आप लोगों का काम है आगे की प्रैक्टिस करना। अपनी वर्कशीट सॉल्व कीजिए और फिर मुझे बताइए। चलिए आगे के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।